अद्भुत विषय के साथ इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज आपके सबके जीवन से बात करने जा रहा है। यह जरूरी है कि हम समझें। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, यह बहुत जरूरी है कि हम समझें। वचन को पढ़ना नहीं, समझना जरूरी है। यीशु ने कहा यूहन्ना 17:3 में, अनंत काल का जीवन यह है कि उस परमेश्वर को और उस यीशु को जिसने उसे भेजा है जाने। अगर हम नहीं जान पा रहे हैं, मसीह होने का कोई अर्थ नहीं है। आज मेरी कोशिश है आज के सेशन में कि परमेश्वर आज हमसे अपने उस असली मकसद को समझाने पाए। मैं जानता हूं कि जिस शहर में हम रहते हैं वो पूरी तरह से अंधकार से भरा है, और इस अंधकार की दुनिया में उसने मुझको और आपको एक नाम दिया है, और वो नाम है तुम जगत की ज्योति हो। हम रोशनी हैं। अगर रोशनी को चमकना है, फैलना है, तो रोशनी ने खुद को समझना है कि वो क्या चीज़ है। आज पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए, जो कि ठीक यहाँ मौजूद है। अपने हृदय को तैयार करिए। जो कुछ आपने सुबह उठते वक्त में न्यूज़ सुनी या खबर सुनी, सही थी, गलत थी, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब कुछ निकाल कर ठीक यहाँ पर आप बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने कंट्रोल में है, अपने नियंत्रण में है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके महान उपस्थिति में आते हैं प्रभु, और विनती करते हैं स्वामी, जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं वो, जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो, जो यूट्यूब पे देखने वाले हैं वो, उन सभी के हृदय को इस वक्त आप छूइए प्रभु। और मैं विनती करता हूँ मेरे स्वामी परमेश्वर, मध्य प्रदेश बालाघाट यीशु के नाम से जीता जाए, यीशु के नाम से जीता जाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं मांगता हूं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर ऐसे लोग तैयार कर प्रभु जी, जो यहां से पिता परमेश्वर आपके महिमा के लिए खड़े होने पाए प्रभु। वो सिपाही दे प्रभु, वो 120 थे, वो 12 थे, वो 70 थे, वो 500 थे, वो 3000 5000 थे। ऐसे लोग परमेश्वर जो जगत को उलट पुलट कर रहे थे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं स्वामी यीशु के नाम से फिर से ऐसी सेना तैयार कर प्रभु, फिर से ऐसे जल उठने वाले लोग तैयार कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज और कल शाम सुबह तक प्रभु, जब ये मीटिंग यहां से समाप्त हो जाएगी, जब मैं यहां से चला जाऊंगा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता इनको इतनी बेचैन कर दे प्रभु, इनको इतना रेस्टलेस कर दे प्रभु, कि जब तक शहर जीता ना जाए ये सुकून से सो ना पाए, ये सुकून से सो ना पाए। नेहमिया की तरह जब तक 52 दिन में दीवार बनकर खड़ी ना हो जाए, इनको बेचैन कर दे प्रभु, इनको बेचैन कर दे। ऐसी तड़प दे जो अभी आपके अंदर है, क्योंकि लिखा है इब्रानियों 7:25 में कि यीशु मसीह दिन रात मध्यस्थी करता बैठा खुदा के पास में कि शहर बचाया जाए, लोग बचाया जाए। ऐसी तड़प दे प्रभु, ऐसी तड़प दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, वो मन दे प्रभु जो आपके लोगों में उस वक्त में था प्रभु, वो मन दे प्रभु, वो मन दे प्रभु, वो मन दे प्रभु। आदर महिमा आपको देता हूं, गड़बड़ी की आत्मा को यीशु के नाम से डांटता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। एक अच्छी ताली, यस, जोर से। वाह, चेक, अभी ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है, ओके। पड़ोसी की तरफ घूमिए, उनसे हाथ मिलाइए और उनसे कहिए कि आपका स्वागत है। वाह, आप लोग ऐसे आ जाओ, क्योंकि आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ, वाइट टी शर्ट वाले भाई को। ऐसे आ जाओ, सब कुछ बोलना पड़ता है नहीं? ओके, आप लोग उत्साहित हैं वहाँ पीछे सभी में? वंडरफुल, बेहद बेहद खुशी के साथ, उत्साहित के साथ फिर से वापस सिखाने के लिए मुझे खुशी है। आमीन जी। फर्स्ट डे यस्टरडे, ओह अच्छा, फर्स्ट डे, द यस्टरडे और टुडे कैसा हो रहा है? आप लोग क्या सीख रहे हैं? अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं? वंडरफुल। यहाँ कुछ हो रहा है या बहुत कुछ हो रहा है?
रात की नींद उड़ी है कि नहीं उड़ी है? जिस दिन से मुझे पता चला मेरी उड़ी पड़ी है। ओके ना पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मुझे मौका देने के लिए। पास्टर साहब के लिए ताली बजा दीजिए। और साथ ही साथ जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उन सभी को भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो सिस्टर कहाँ हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ? जी बहुत बहुत धन्यवाद। निकिता राइट? अंकिता, निकिता कौन है मालूम नहीं, अंकिता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। और ऑफ कोर्स अभिषेक, जो नॉट पवित्र आत्मा का अभिषेक, एक आदमी है उसका नाम अभिषेक, उनका भी धन्यवाद। ओके, जो फेसबुक पे जुड़ रहे हैं, आपने मुझे टैग किया साथ में, मतलब डैनियल राज को ये किया। अरे कल तो जोड़ा था तूने, वहीं पे बोल देगा सब कुछ। देख ले भाई। ओके, साथ ही साथ जो यूट्यूब पे है आपका भी स्वागत है। देख बंटी, इस तरफ आ, इस तरफ आ, क्योंकि इधर ये देखना है ना। और इधर आ, और इधर आ, पूरा इधर आ जा। वो आंटी के सर पे नहीं चढ़ना, बस बस। हाँ, और सिस्टर बेटा आप इधर ले लो उसको, ऐसे ले लो, हाँ इस तरफ ले लो। ओके, देख लो क्या है, सब सेट है। बंटी तेरी नज़र है ना उसी पे रहनी चाहिए, तो यहाँ वहाँ मत हिला कर। ये देख स्क्रीन वहाँ पर है, पक्का? ओके। वापस आते हैं, पड़ोसी को बोलिए आप लोग तैयार हैं वचन के लिए? या वंडरफुल। ना मैं चाहता हूँ कि ये जो वचन है अंकिता, ये आप अभी पढ़ें, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी निकालें। और आज का जो सब्जेक्ट है, जो मैंने कल रोका था, मैं वहीं से शुरू करूँगा। अच्छा, कल का किसी को याद है या वापस पूरे फ्लैशबैक में जाना है? कल का याद है? ये लगता है वही डिपार्टमेंट है ये लोग, कल वाले उधर वाले हैं ना। मैं कुछ पूछता हूँ तो तुरंत जवाब दिया करिए। कल का वचन याद है? नहीं, अभी सबकी नज़र बाइबल पे ही है। हद हो गई साहब, मैंने अभी तक वचन नहीं निकाला। लड़की बैठी है, पैसे लेके पढ़ेगी। आप लोग देखो अभी भी लगे पड़े, मुझे देखा करो। क्या तकलीफ है? ब्लू साड़ी आंटी, सिस्टर, मैं फिर पूछ रहा हूँ, कल का सबको याद है? नहीं तो फिर आज का नहीं समझ में आएगा। कल का सबको याद है? तो कितने क थे? 5K। और आपको सबको याद है कि क्या कहा था, किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या ये लागू होता है, ये सारी बातें? ओके, वंडरफुल। और वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना नहीं। वचन को पढ़ो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझे, गई भैंस पानी में। ओके, सो यहाँ हम रोके थे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी निकिता। ऐसा हुआ कि जब यहोवा की बातें अय्यूब से कह चुका, जी, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, जी, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, जी, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। ओके, तो ये जो शब्द है ठीक बात, एक बार देख लीजिए यहाँ पर। या तो तुम अपनी भाषा में इनको बोलो। मैं जब कहता हूँ कि यहाँ देखो तो यहाँ देखो, ये देखो, अब्बा बाबा 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 बाबा, जब बोल देते हैं यहाँ देखो तो यहाँ देखो। बाइबल टीचर मैं हूँ कि आप लोग हैं? तो जब मैं सिखा रहा हूँ तो मेरी सीख लिया करो। ओके, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक साथ बोलिए ठीक बात। तो परमेश्वर को अभी जो आपके अंदर है, अभी हमारे बीच में है, उसको सबसे ज़्यादा वचन से क्या चाहिए? ठीक बात। पास्टर डैनियल राज क्या सिखाए? ठीक बात। वर्शिपर्स क्या करें? ठीक आराधना। पास्टर साहब कैसे लीड करें? ठीक से। तो परमेश्वर को क्या चाहिए? हर चीज़ ठीक से, ठीक से। और इसलिए लिखा है, अब परमेश्वर कहता है मुझे गुस्सा आता है अगर कोई नहीं सिखाता ठीक बात। आमीन। सो मेरी कोशिश है फर्स्ट डे से, यस्टरडे से और टुडे से और टुमारो से भी, कि मैं इस मन से और उस मन से गद्दारी नहीं करूँगा। जो लिखा है उसको कॉन्टेक्स्ट में सही अर्थ के साथ आपके बीच में रख सकूं। तो आप लोग तैयार हैं? ओके। और मुझे खुशी है कि आज अच्छी तादाद में लोग आए हैं, इससे पता चलता है कि कल अच्छा रहा। ओके ना, मैं चाहता हूं कि अब बात करते, मैं यहाँ रुका था, याद आ गया आपको? मैं यहाँ रुका था। अब बात करते हैं सिद्धांतों की, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रियंस। रिपीट कर सकते हैं? डॉक्ट्रियंस। और हिंदी शब्द है
सिद्धांतों या सिद्धांत, ओके। और मैं समझता हूं कि चाहे वापस डिनोमिनेशन आ जाएगा, चाहे पेंटिकॉस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, बैप्टिस्ट हो, सीएनआई हो, कैथलिक हो, ये वाला वो वाला, ऐसा वाला वैसे वाला, पैसे वाला, कोई भी हो, उन सभी की डॉक्ट्रियंस सही ठीक बात होना जरूरी है। थोड़ा हाथ उठाकर या सर हिलाकर, इज दैट राइट? अच्छा, मैं इनकी तरफ ज़्यादा देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी तरफ बात कर रहा हूँ। आमीन। ओके, एक और चीज़ करना भूल गया। उकुआ से जो ब्रदर आए, जसपरत, हाँ मैं जानता हूँ, राइट। आपका स्वागत है सर, एक बार ताली बजा दीजिए ब्रदर के लिए। बहुत अच्छे मित्र हैं और मेरी मीटिंग करी थी उन्होंने उकुआ में 2 बार शायद। थैंक यू सो मच भैया आपका यहाँ पे आने के लिए। अगर और भी कोई पास्टर्स बैठे हैं, सर आप लोग का भी स्वागत है। थैंक यू। ना वापस आते हैं कि डॉक्ट्रियंस ठीक होना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा भेड़ा गरक समझते हैं? सबसे ज़्यादा भेड़ा गरक कब होता है? जब डॉक्ट्रियंस सही नहीं होती है, ठीक नहीं होती है। हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को दे दूं। आप लोग को दिख रहा है ये? पक्का? वंडरफुल। यहाँ कहीं बैठ सकते हैं, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग आ जाइए, कुर्सी दे दो इनको, देखो वहाँ पर रखी है। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जल्दी से दे दूँ। जी, एक भाई साहब पीछे खड़े हैं, सर बैठिए, या आइए, या वेरी गुड, अभी अच्छा है, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि बुझे और कटे से बैठे हैं, है ना। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको जल्दी से दूं और मेरे साथ बने रहें। अभी आप ठीक है भैया? मैं आ गया उसमें, किस में? नहीं, कौन से वॉल से? मेरे वॉल से मुझे अटैक किया आपने? कल रात को आपने किया था ना, मैंने आपको मेरा फ़ोन भी दिया था, नहीं हुआ? अच्छा, देख क्या कर सकता है, कर ले। बड़े ध्यान से सुनना, जब जितने ड्राइवर्स जो जीपीएस यूज़ करते हैं वो मेरी मदद करेंगे। मुझे लगता है कि 5-6 साल से एक ऐसी फैसिलिटी आपके फ़ोन में आई है और आजकल के जितने भी हाईटेक कार्स जो आती हैं, जो अपग्रेडेड कार्स हैं, उन सब में वो सिस्टम है और उसको कहते हैं जीपीएस और दूसरा कहते हैं नेविगेशन। इसको अलग से करना पड़ेगा, किया करो ना, मैंने कल से बताया, कितना परेशान करते हैं आप लोग। ओके, सो उसको सेट किया जाता है। अगर मुझे मुंबई से एमपी आना है या बालाघाट आना है तो ऊपर एक मैडम बैठी रहती है, कभी कभी अंकल भी आते हैं, और वो कहती रहती है गो स्ट्रेट, टेक राइट, टेक लेफ्ट, यू टर्न, कभी कभी तो जंगल में घुसा देती है, फिर वापस से हाईवे में लेके आती है। तो मुझे पता चला कि ऐसा सैटेलाइट या फिर सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप किया है आधुनिक के लोगों ने, जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, कि अब हर चीज़ ठीक हो गई है। तो फिर मुझे पता चला है कि सबसे ज़्यादा जीपीएस कैच करती है हाईवेज को। ओके, रिपीट करता हूँ, किसको? हाईवेज को। लेकिन प्रश्न ये उठता है, बड़े ध्यान से सुनना, प्रश्न ये उठता है कि हाईवेज बना कब? वो चाहे एमपी का हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, साउथ का हो, ईस्ट का हो, नॉर्थ का हो, वेस्ट का हो, ये हाईवेज बना कब? तो मैं बता देता हूं, ऐसे मत देखा करो, डर लगता है। तो हाईवेज तब बना था जब कच्ची सड़क थी। आप शायद समझ रहे हैं, कच्ची सड़क तब थी जब उससे भी कच्ची सड़क थी, और वो कच्ची सड़क उससे भी जब कच्ची सड़क थी, और आखिरी में पहुंचते हैं जब सड़क ही नहीं थी। कम ऑन, यस और नो? मैं फिर रिपीट करता हूं कि हाईवेज तब बना जब कच्ची सड़क थी, कच्ची सड़क तब बनी जब उसके पहले कच्ची सड़क थी, और आखिरी में पहुंचेंगे कि जब सड़क ही नहीं थी। तब एक बुजुर्ग अंकल या आंटी या आदिवासी गांव के लोग पहली बार चले होंगे, और चलते चलते उनके पैर के निशान वहाँ पढ़ते गए। वो रास्ता सही था अंकल के लिए या गलत था, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, जैसा ठीक लगा चलते गए, पैर के निशान बनते गए। फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, गांव के मुखिया ने या पंचायत लोगों ने, कि अब यही है कच्ची सड़क। फिर उसके बाद में अगली पीढ़ी आई, बोला पूर्वज चले थे इसी रास्ते से और यही है
कच्ची सड़क। फिर उसके बाद में बोला इस पे चलते रहो, फिर धीरे धीरे मट्टी डाल के फिर उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया। फिर उसके बाद में गांव डेवलप हो गया, लोग बढ़ते चले गए। फिर वहाँ का एमएलए या सांसद बोला क्या चाहिए, बोला लाइट चाहिए, और क्या चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, सड़क चाहिए। वाह। तो उसने बोला कहाँ पे डालें डांबर, बोला जो पूर्वज बना के गए हैं कच्ची सड़क, उस पे डालो डांबर। तो जाला डांबर। फिर उसके बाद में बोला अरे वाह, अब पोस्टमैन को बता दो यहाँ की सड़क, पब्लिक को बता दो यहाँ की सड़क, जो गांव का ड्राइवर बस होता है उसको बता दो कि यहीं से आया जाए और यहीं से आना जाए, जो भी है, राइट। फिर उसके बाद में जब वो शहर, क्षमा करें, गांव डेवलप होने लगा शहर में, फिर वो शहर से बनने लगा कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी नहीं या व्हाटएवर इट इज, राइट, हाँ, महानगरी, जो भी है, कैपिटल सिटी, बड़ा सिटी। फिर उसके बाद में बोला अब क्या करे, बोला इसको डिक्लेयर करो नेशनल हाईवे। एक मिनट, ताली तो बाद में बजाना था, जल्दी बजा दिया। फिर उस हाईवे को डिक्लेयर किया गया NH1, NH2, NH3, NH4, ऐसे करते करते ना जाने हजारों NH। तो किसने बनाया था सबसे पहले? वो बुजुर्ग जो गांव में पहली बार बसे थे। अब वो बुजुर्ग को पूछेंगे कि सर ये रास्ता सही था या वो रास्ता सही था, तो वो क्या बोलेगा? हमको जैसा ठीक लगा हम चलते गए। तो मसीहत में भी जिसको जैसा ठीक लगा कच्ची सड़क बनती गई, फिर उसके बाद में डांबर डालते गए, फिर उसके बाद में कंक्रीट की रोड आ गई, और फिर उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि यही है मसीह सिद्धांत जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे। एक मिनट, अब वो सही है या गलत है ये बात का विषय है, लेकिन ऐसी बहुत सारी नेशनल हाईवे बन गई आज जो मसीहत में चल रहे। कहते हैं कि पास्टर डैनियल तुम अभी अभी आए हो, हमको मत सिखाओ। बोला वो क्यों? बोला हमारा नेशनल हाईवे पूर्वजों से बना हुआ है। हद हो गई, पूर्वजों से बना है। एक और पूर्वज आया था, उसने बनाया था, उसका रास्ता छोड़ के तुमने अपना बना लिया। अब बजानी थी ताली, नहीं बजाई। तो मैं वापस कहना चाहता हूं, क्या आपने कभी सही सड़क को पता लगाया? और मुझे, मेरी बाइबल कहाँ है, मुझे सही सड़क कहाँ से पता चलेगी? खोल के दे देती, क्या हो जाता? हाँ, मुझे सही सड़क कहाँ से पता चलेगी? मुझे सही सड़क कौन बताएगा? मुझे सही सड़क कौन बताएगा? मुझे सही सड़क कौन बताएगा? यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, अभी क्या हो रहा है इसमें? अभी भी नहीं आया, मैं शाम को कुछ करते हैं, ठीक है ना? मुझे सही सड़क कौन बताएगा? और जो सही बताएगा, आज सैटरडे है, मैं सैटरडे को भी सच बोलता हूँ, मैं आपके साथ में कॉफ़ी पीऊँगा आप ही के पैसे से। सही सड़क कौन बताएगा? सही सड़क कौन बताएगा? सही सड़क कौन बताएगा? ये जोर से भैया, बस 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 बस। और आपके साथ कॉफ़ी पियेंगे सर, और भिलाप देंगे। ओके, एक साथ जोर से बोलिए पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब है अब किसका मिशन स्टार्ट होगा? एक बार पढ़ लीजिए, जूम। ओके, अब यहां से पवित्र आत्मा का मिशन स्टार्ट होता है। मैंने कल भी बताया था कि पवित्र आत्मा को नीचे क्यों भेजा गया, फर्स्ट डे भी बताया था पवित्र आत्मा को नीचे क्यों भेजा गया। तो मैं वापस कहता हूं कि कौन से अंकल ने और कौन सी आंटी ने, कौन से दादा ने और कौन सी दादी ने, कौन से चाचा ने और कौन सी चाची ने, कौन से पूर्वजों ने कैसी सड़क बनाई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद कि वो नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो गया, बाप रे, इसके बावजूद कि नेशनल इंटरनेशनल लोग कहते हैं यही टीचिंग है, लेकिन अभी मुझे वापस से रीचेक करना होगा, क्योंकि ऊपर बैठी जीपीएस मैडम भी गलत हो सकती है। बाप रे, सपोर्ट नहीं मिल रहा है पीछे और आगे से भी। वापस आता हूं कि ऊपर बैठी जीपीएस मैडम गलत हो सकती है, वो कभी राइट के जगह पे लेफ्ट ले जा सकती है, लेफ्ट के जगह पे राइट ले जा सकती है, लेकिन मेरे पास में एक बेस्ट जीपीएस है, बेस्ट नेविगेशन है, वो कभी गलत नहीं होता, और उसका नाम है पवित्र आत्मा। वाह
और जी 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 जी, और पवित्र आत्मा का मिशन ही है, और मैं जल्दी से बता रहा हूं क्योंकि मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अगर सिद्धांत सही है तो आप सही है, आप सही है, आपका चर्च सही है, आपका चर्च सही है, आपका शहर सही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वाह, सी दैट। और यहां जितने बैठे हैं आप सभी इस पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि पवित्र आत्मा बाहर से अंदर नहीं आता, विश्वासी के अंदर। विश्वासी जिस दिन बनते हैं उसी दिन पवित्र आत्मा अंदर है। तो फिर से आग बरसा दे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, फिर से आग बरसा दे, उतरा, रूह पाक उतरा, ये सब गाने बहुत अच्छे हैं, इमोशनली बहुत अच्छे हैं। मेरा दिल बने सिंहासन मुंबई से आया है, और जिसने लिखा है मेरा दोस्त है। उसके बावजूद कहना चाहता हूं कि अभी रीचेक करना होगा कि कौन सी है कच्ची सड़क और कौन सी है नेशनल हाईवे, और किसने बना दिया क्या, और अब हमको सुधारना होगा। जिसने बना दिया गलत, करना होगा सही, और विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। कैसा लग रहा है? वाह, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मैं इसके साथ में रहूँगा। आमीन। अपने बगल में पड़ोसी वाले को कोनी मारो और उसको बोलो, या तो सुधर जाओ या तो सुधारो, सुधर जाओ, सुधारो, जो भी है। राइट, वापस आते हैं पवित्र आत्मा। एक साथ जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा। ओके, सो सब लोग तैयार हैं? ओके। मैं जिस आदमी के साथ में घूम रहा हूँ मुझे बहुत परेशान करता है, और उसका नाम है बंटी। पता नहीं तेरे को कौन सी मिलेगी आंटी। मेरे साथ में। ओके, वापस आते हैं पवित्र आत्मा। जल्दी से बोलिए, पवित्र आत्मा। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है। ओके, बंटी ध्यान रखना ना, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। ओके, और वो है पवित्र आत्मा का मिशन क्या है, और वो है सही शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, ठीक है ना? वो है सही शिक्षा देना ना। सबसे पहले पवित्र, वाह मजा आएगा, पवित्र आत्मा का फोकस समझते हैं? फोकस का हिंदी शब्द क्या है? फोकस में रुकते हैं। फोकस समझ गए जी? उद्देश्य, अच्छा है, उद्देश्य भी अच्छा शब्द है। उद्देश्य, फोकस, उद्देश्य, मकसद भी ठीक है, डाल देते हैं। आप लोग समझ गए? पवित्र आत्मा का मकसद, पवित्र आत्मा का मकसद, उद्देश्य एक ही है, और वह है सही शिक्षा देना। कम ऑन, यस और नो? बाप रे, वापस आना होगा। पवित्र आत्मा, ओके, फर्स्ट से बोल रहा हूं, वापस बोल देता हूं। अगर मेरी बातें सही लगती है साथ देना, अगर एक भी जगह लगा गलत बोल दिया रोक देना। और याद रखो, जिसको 18 पता होता है उसको 17 नहीं सिखाते, 19 सिखाओ, पैर के पास बैठ के सीखूंगा। और जिसको मैं जानता हूं, आप जिसको नहीं जानते, उसके लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सफेद फूल को काला चश्मा पहन के देखोगे, सफेद फूल को काला चश्मा पहन के देखोगे, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो आपके लिए काला ही रहेगा। तुम उसके ऊपर किताबें लिख सकते हो, उठकर क्लोजअप करने में क्या जाता है तेरा। अभी विचित्र टाइप के प्राणी अंदर बैठे रहते हैं। डैनियल राज ने चर्च के अंदर चश्मा पहना। अब उनको कौन बताए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे चश्मा पहन रहा हूँ। ऐसा सोचिए कि ये सफ़ेद फूल है, काला चश्मा पहन के आप पूरी जिंदगी इसको क्या कहोगे? काला। लेकिन जिस दिन उतरेगा चश्मा हो जाएगा सफ़ेद। और फिर जिसको आपने सिखाया था ना कि ये काला है, ये काला है, उसको जाके ठीक करते बैठो, फिर नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट क्या है? चश्मा उतारो, ठीक से देखो, हर चीज़ समझ में आएगी। तो पवित्र आत्मा का मकसद है, जोर से, सही शिक्षा। अगर आपने सीखा सही, क्या बात है सिस्टर, अगर सीखा सही तो सिखाओगे सही, अगर सीखा गलत तो सिखाओगे गलत। और इसके लिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि गई भैंस पानी में, अगर सिखा दिया गलत तो हम सबको सीखना सही जरूरी है, और वो सिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। ना टीचिंग द राइट टीचिंग, और जो कि बोर्ड पे भी हमने डाला है, सही शिक्षा की शिक्षा, टीचिंग द राइट टीचिंग। कौन देता है राइट टीचिंग? बस इसी पे ये चिपक जाए आपकी जबान में, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे क्यों भेजा?
मेरी बातों में से वो सिखाएगा। राइट पास्टर जी, मैं वचन भी बताऊंगा। पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पढ़ना, यूहन्ना 16:9 नहीं पढ़ना। लिखा है कि वो आएगा, जगत के लोगों को कन्विक्ट करेगा। कन्विक्ट समझते हैं? कन्विक्ट, हाँ हाँ, निरुत्तर। क्या बात है, कहाँ से आ रही है आवाज़? बहुत गजब सर। निरुत्तर, निरुत्तर का मतलब है कन्विक्ट। वो आपको, जी मैं समझ गया, निरुत्तर थोड़ा सा ऐसा लगता है संस्कृत भाषा है, बहुत हैवी हिंदी है वो, थोड़ा सा और सरल में आना होगा जी। कायल, ये भी अच्छा शब्द है। एनीवे, आप समझ गए। आपको कन्विक्ट कर देगा ये सही है, वो गलत है। और वो भी किसको करेगा पता है? पूरे जगत को। पाप के प्रति कन्विक्ट करेगा, सच्चाई के प्रति कन्विक्ट करेगा, और यीशु को समझने के लिए भी आपको सिखाएगा। इसलिए लिखा है टीचिंग द राइट टीचिंग। सब लोग तैयार हैं? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर हिलाया करो, हाथ उठाया करो, ताकि मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। और पुतले की तरह बैठोगे, कल भी बोला था, गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर बात डैनियल राज की नहीं, प्रभु की हो रही है। आमीन ना। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझे जो अभी यहाँ पर आ रहा है। बंटी, जब ये आता है ना तो जूम किया कर, और जब मैं आता हूँ तो जूम किया कर, और कभी कभी यहाँ पे भी दिखा दिया कर। एक बार दिखा दे, इसका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है शायद जी। ओके, थोड़ा सा हेलो कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए। थोड़ा सा हंस के करो, खर्चे में थोड़ी बैठे। ओके ना, मैं चाहता हूं आप एक चीज को समझे कि प्रेरितों की पुस्तक में या पहली सदी में वहां पर 3 प्रकार की टीचिंग चलती है। जो लिख रहे हैं आपको सैल्यूट है, लिख लीजिए और लिखकर तुरंत देखिए। अगर लिखना नहीं आ रहा है मेरी तरह तो सिर्फ सुनते रहिए। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से बता दूं कि वहां पर 3 प्रकार की टीचिंग चलती थी। आपके लाइफ में शायद कभी नहीं सुना होगा, आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान दें। सबसे पहला यीशु की टीचिंग चलती थी, दूसरा मूसा की टीचिंग चलती थी, तीसरा जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग चलती थी। मैं रिपीट करता हूं कि जिस दिन, मुझे देखिए लिखने के बाद, जिस दिन से यीशु ऊपर उठा लिए गए, उस दिन से लेकर 120 को ये 3 तरह की टीचिंग का सामना करना पड़ा। सबसे पहला वो लेकर चल रहे थे यीशु की टीचिंग का, फिर उनका सामना होता था मूसा की टीचिंग का, फिर उसके बाद में सामना होता था जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग का। अगर आपको याद होगा, एक है पौलुस और दूसरा है अपौलुस। पौलुस जो है वो मूसा की टीचिंग में चलता था, लेकिन जैसे ही उसका ऊपर से प्रकाशन मिला, उसके दिमाग की बत्ती जल गई और उसको पता चला कि मूसा की टीचिंग नहीं, यीशु की टीचिंग को चलना है, तो वो उसको लेकर चला। याद आ गया होगा आपको। लेकिन जो पौलुस है, लिखा है, मैं वचन में भी बताऊंगा, एक और व्यक्ति था जिसका नाम है अपौलुस, और अपौलुस को टीचिंग मिली थी जॉन की, क्योंकि उसका बपतिस्मा हुआ था जॉन द बैप्टिस्ट का। सर हिलाया करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ऐसा करते करते तीनों की टीचिंग चलती थी। अब ये तीनों में से सही टीचिंग कौन सी है, ये तो आपको पता है अभी, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। तो वहां कंफ्यूजन बहुत था कि करे तो क्या करें। उसके बाद में मूसा की टीचिंग को लेके डुगडुग 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 एक आदमी घोड़े पे जा रहा था, उसका नाम था खोजा, और उसका नाम था खोजा, उसका नाम था खोजा। हद होती है यार, सुबह अभी हुई है, बाप रे। ओके, उसका नाम था खोजा, और वो बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन चर्च कौन सी जा रहा था? आराधनालय, सिनेगॉग, आराधनालय। और वहां पे टीचिंग कौन सी चल रही थी? मूसा की। उसके ऊपर